नमस्कार दोस्तों, मैं नरदेव सिंह एक बार फिर से आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का आज के इस शानदार वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है माँ की ममता, माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये माँ के लिए है। बच्चे के ऊपर है कहानी पूरी। एक बच्चा रहता है जिसकी उम्र 5 वर्ष होती है और वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, जैसे वो स्कूल जाता है तो उसकी माँ उसको स्कूल छोड़ने जाती थी। वो खेलता है तो उसकी माँ कई बार ग्राउंड में उसके साथ खेलने चली जाती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये बच्चा अपनी माँ को पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि इसकी माँ एक आंख वाली थी और इसके दोस्त इसको चिढ़ाते थे, इसकी हंसी उड़ाते थे। इस कारण से ये बच्चा अपनी माँ को पसंद नहीं करता था, अपनी माँ के साथ स्कूल जाना पसंद नहीं करता था, अपनी माँ के साथ बाजार जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी माँ इसके छोटे होने के कारण इसकी बहुत देख रेख करती थी, इसका पूरा ध्यान रखती थी और इसके मना करने के बाद भी इसको स्कूल तक छोड़ने जाती थी। ये बच्चा बहुत नाराज रहता था, लेकिन इसकी माँ इसकी केयर करती थी, इसलिए इसको अकेला नहीं भेजती थी। एक समय बीतता गया, कुछ बच्चा बड़ा होता गया, तो जैसे इसकी माँ कहीं इसको लेकर कहीं घूमने जाती थी तो ये बच्चा अपनी माँ से बहुत दूर चलता था और उसको बार बार बोलता था कि तुम मुझसे दूर रहा कर, तुम मेरे साथ मत चला कर, मुझे तेरे साथ चलना घूमना अच्छा नहीं लगता। इसकी माँ इसकी सब बात सुनती थी और चुप रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन वो इसको कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। समय बीतता गया फ्रेंड्स, और ये बच्चा अच्छा बड़ा हो जाता है। और ऐसा होता है, एक समय आता है कि कक्षा 8 के बाद जब इसके गांव से इसको बाहर पढ़ने जाना पड़ा तो ये बच्चा एक शहर गया। इसकी माँ इसका पूरा खर्च शहर भेजती थी और ये बच्चा बाहर पढ़ा और पढ़ते हुए इसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। तो फ्रेंड्स, जब तक ये बच्चा इस कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहा था, खर्च मांग रहा था माँ से, तो इसकी माँ को पता था कि बच्चा कहाँ पे है। लेकिन जैसे ही इस बच्चे की नौकरी लग जाती है तो ये अपनी माँ को अपना एड्रेस नहीं बताता और एक अलग जगह रहने लग जाता है, जहाँ पे इसकी माँ का कोई चिट्ठी पत्र कोई नहीं जाता और ना ही ये अपनी माँ को कोई पत्र लिखता था। फिर कुछ ही समय बाद ये अपनी शादी कर लेता है और शादी के बाद इसके यहाँ समय अनुसार 2 बच्चे हो जाते हैं और ये अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर रहा है, बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन अपनी माँ को बिल्कुल याद नहीं करता। इसकी माँ घर पर गांव में रहती हैं, इसकी बहुत फिक्र करती हैं, लेकिन ये कभी अपनी माँ से मिलने नहीं आता और इसने अपना कोई एड्रेस भी अपनी माँ को नहीं बता रखा था जिससे इसकी माँ इससे मिलने जा सके। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों बाद इसकी माँ को इसके दोस्तों के द्वारा इसका कुछ पता चला। तब तक इसके बच्चे, एक बच्चा 5 साल का और एक बच्चा 8 साल का हो चुका था। इतनी उम्र हो चुकी थी बच्चों की। इतने अरसे बाद जब इन्हें सुना कि तेरा बेटा एक जगह रहता है, उस गाँव उस शहर में रहता है, एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता है, इसकी माँ को बहुत खुशी हुई और ये अपने मिलने के लिए अपने पोती पोतों से और अपने बेटे से मिलने के लिए शहर पहुँच जाती है। एड्रेस पे पहुँच जाती है ढूंढते ढूंढते, जहाँ पे इसके बेटा बहू और बच्चे रहते थे। फ्रेंड्स, दोपहर का समय था, संडे का दिन था और ये माँ जाके उसके घर की डोर बेल बजा देती है। तभी इसके बच्चे दौड़ के जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो चीख के चिल्ला के ये बच्चे अंदर आ जाते हैं। तो इसका बाप, मतलब उस माँ का बेटा बाहर निकलता है और देखता है तो उसकी माँ बाहर खड़ी हुई है। तो वो उसको बोलता है कि तू यहाँ कहीं के लिए आई, चल, मैं तुझसे कोई अपना वास्ता नहीं रखता, मैंने तुझे पहले बोला था मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है और तुम जाओ, रात के बाद कभी आना भी मत। ये माँ बोली कि बेटा, मुझे पता है कि तुम मुझसे चिढ़ता है, मुझे पसंद नहीं करता, मुझे देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुझसे तो ठीक है, मैं तुझे देखी हूँ, पर मैं बहू और बच्चों से मिलने आई थी। अगर तू चाहे तो मुझे बहू से बच्चों से 2 मिनट बात करने दे, या गेट पर बुला ले, मुझे अंदर मत बुला, पर इतना कर सकता है तो कर दे। पर उस बच्चे ने, उसके बेटे ने एक बात नहीं सुनी और उसको घर से भगा दिया। इसकी माँ घर आ गई। घर आके उसकी ज़िंदगी चलती रही। कुछ दिनों बाद बच्चों की उसके दोस्तों की एक मीटिंग थी, जिसको स्कूल की एक मीटिंग में उसको इनवाइट किया गया था कि तुम आओ, तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो, बहुत अच्छा तुम्हारा काम चल रहा है, बहुत अच्छी नौकरी पा गए हो, और गांव आओ और गांव के स्कूल में एक यूनियन मीटिंग रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लड़का अपने बिना परिवार के अकेला गांव जाता है। गांव के स्कूल में जो यूनियन मीटिंग थी उसमें जाके हिस्सा लेता है। बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करता है, बहुत अच्छा नाम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। और जब ये वहाँ पर यूनियन के बाद में इसको जब याद आती है कि मैं जब यहाँ तक आया हूँ, बहुत दिनों बाद गांव आया हूँ, जब यहाँ तक आया ही हूँ,
तो क्यों ना माँ से भी मिलता चलूँ, और मैं अकेला भी हूँ, बच्चे डरेंगे भी नहीं और मैं माँ से मिलता चलूँगा। तो फ्रेंड्स, ये बच्चा, ये बंदा अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर जाता है, और घर जैसे ही पहुँचता है तो घर पर ताला लगा हुआ था। घर पर ताला लगा हुआ था और उसके बाद उनके पड़ोसी आए और वो बोले कि यार, उसने सोचा कि माँ कहीं घूमने गई होगी, तो उन्होंने पड़ोस में पूछा तो उनके पड़ोसियों ने बोला कि हाँ, आप उसकी माँ जो है यहाँ नहीं है और आपके लिए एक पत्र छोड़ के गई हैं। तो फ्रेंड्स, तो उस पत्र में लिखा हुआ था, इस बच्चे ने उस पत्र को पढ़ा कि बेटा, मुझे पता था कि तू स्कूल की जो यूनियन मीटिंग होगी उसमें एक दिन जरूर आएगा और तू मुझसे मिलने जरूर आएगा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ, और तू जो मुझसे घृणा करता था, एक आंख मेरे नहीं थी, एक आंख वाली बोल के आप मुझसे घृणा करता था, तेरे दोस्त मुझसे घृणा करते थे, तेरी मजाक उड़ाते थे, उसके लिए मैं तुझसे सॉरी बोलती हूँ और मैं तुझे माफ़ भी करती हूँ कि कोई तेरी गलती नहीं थी। लेकिन मैं तुझे एक हकीकत बताती हूँ जो मैं तुझसे आज तक नहीं बताई थी। वो हकीकत ये थी कि मेरे जो एक आंख नहीं थी, एक एक्सीडेंट के कारण तेरी एक आंख खराब हो गई थी बचपन में जब तू नादान था, लेकिन मैंने अपनी आंख देके तुझे दोनों आँखों का ठीक ठाक बंदा बनाया, और जिससे तू दोनों आँखों से पूरी दुनिया को अच्छे देख सके। लेकिन मेरी एक आँख ना होने कारण तू मुझसे हमेशा घृणा करता रहा। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। तू सुखी रहे, खुशी रहे, अपने बच्चों में फले फूलते रहे। तो फ्रेंड्स, ये बात लिखने के बाद उसकी माँ ने लिखा था, चिंता नहीं करना, दुखी मत होना, ये दुनिया का दस्तूर है और मैं तुझसे कुछ नहीं मांगना चाहती, तुम जहाँ रहो सुखी रहो। इतनी बात के बाद उसकी माँ का पत्र ख़त्म हो जाता है। ये पढ़ने के बाद ही बंदा वहीं बैठ जाता है और सोचता है कि जिस माँ से मैं ज़िंदगी भर नफरत करता रहा, उसकी आँख मेरी वजह से ही क्या एक आँख नहीं थी। तो फ्रेंड्स, जो मैं इस कहानी का सार बताया आप लोगों की, माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। ये एक ऐसी माँ हर एक की माँ होती है, अपने पेट की रोटी अपने पेट में नहीं खाती, बच्चों को खिला देती है। माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। माँ बहुत ही एक अलग है, सच्चा रिश्ता जो है इंसान का, जानवर का, किसी का भी, वो एक माँ से ही होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। आई हो तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।